आसमान में बिजलियां चमक रही है और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे वक्त में इलाके के अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर तूफान और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तूफान कम नहीं हुआ ना तो ये घोंसलों में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन इसी तूफान के बीच इसी दुनिया का एक पक्षी और आसमान का राजा अभी भी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस आसमान में उड़ान भर रहा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार होती है जो इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट की टेक ऑफ की स्पीड से भी ज्यादा है। ये पक्षी एक ऐसी ऊंची उड़ान भर रहा है जो धरती से लगभग 20,000 फीट ऊपर है। ये 20,000 फीट वो ऊंचाई है जिससे अगर बारिश वाले बादलों को देखा जाए ना तो ये बारिश वाले बादल तो इस पक्षी से लगभग 12,000 फीट नीचे रह जाते हैं। जिस तूफान और बारिश की वजह से अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं ना, उसी तूफान में ये शानदार और जानदार पक्षी बादलों से लगभग 12,000 फीट ऊपर होने के कारण उनसे परेशान होना तो छोड़ो, उन बादलों की तरफ देखता भी नहीं है। बाज यानी कि ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें कितनी भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन तब भी ये लड़ते रहते हैं। इस स्पीच में, इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कौन सी क्वालिटीज और हैबिट्स हमें एक बाज से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाज की नजर, विजन ऑफ ईगल। बाज की जो नजर होती है ना वो इंसानों की नजर से 4 गुना ज्यादा तेज होती है। जिंदगी में आपको भी अपने भविष्य पर ऐसे ही नजर रखनी चाहिए। बाज कभी भी नीचे नहीं देखता, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ में उड़ते हैं। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। जिंदगी में तुम्हें भी ये चीज अपनानी होगी। तुम्हें अपनी नजर उन सपनों पर रखनी पड़ेगी जो तुम्हें जीतने का हौसला देते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं भूलने दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत करी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर के देश की सेवा करी और इससे भी ऊपर वो देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आपके सपनों में विजन होना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आदत नंबर 2 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, फोकस। एक ईगल, एक बात सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसकी उड़ान के लिए जरूरी होता है। जैसे ही वो उड़ता है ना तो भले उसके सामने कितने ही दुश्मन उस पर नजर रख रहे हो, पर बाज कभी भी उन पर फोकस नहीं करता। उसकी नजर हमेशा आसमान की उन ऊंचाइयों पर होती है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है। तुम्हें भी अपने सपनों के लिए ऐसे ही फोकस बनाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस का सामना करता है, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से उस इंसान को कभी भी नहीं डरना चाहिए। उसको अपना फोकस हमेशा अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर लगाना चाहिए। गुण नंबर 3 जो हमें एक बात से सीखना है वो है करेज, हिम्मत। दोस्तों, बाज की खासियत होती है उसकी हिम्मत। बाज कभी भी दर्द से नहीं डरता। जब बाज उड़ता है ना तो उसका सामना कभी भी एक बड़े टोर्नाडो या फिर स्टॉर्म से हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ना पीछे नहीं हटता। उसका दृष्टिकोण और उसका निश्चय उसको हर सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत देता है। तुम्हें भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम आप सब जानते हो, ये नाम इतिहास में छप चुका है। इनका जो पहला जॉब था ना, उस जॉब के लिए इनको नॉट फिट फॉर द जॉब कह करके निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट को अपने लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। धोनी ने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करी और आखिर में उन्होंने ना सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत करके देश को गर्व से भर दिया। ये होती है बाज वाली हिम्मत। पॉइंट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखो। बाज हर सिचुएशन में खुद को बदल लेता है। जब कोई स्टॉर्म या डिफिकल्ट टाइम आता है ना तो बाज उस सिचुएशन से लड़ता है। वो खुद को बदलकर अपने बुरे समय को अपने फायदे में बदल लेता है। इसलिए तुम्हें भी हर सिचुएशन में खुद में ऐसे बदलाव करने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे चैलेंजेस से जिताएंगे। मुझे याद है रतन टाटा, जो कि इंडिया के सबसे प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप को और भी आगे बढ़ाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करना होगा। उन्होंने वक्त के हिसाब से खुद को बदला, अपनी रणनीतियों को बदला, उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाई और आखिर में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी। उन्होंने सबको दिखाया कि तुम्हें अगर समस्या का सामना करना है और तुम्हारा कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। वक्त के हिसाब
हिसाब से खुद को बदलना सीखना है आपको। आदत नंबर 5 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, चैलेंजेस को स्वीकार करो। एम्ब्रेस योर चैलेंजेस। जब आसमान में कोई तूफान आता है ना, तो बाज मन ही मन खुश होता है कि आज फिर से मजा आने वाला है, क्योंकि जितनी हवा तेज होती जाती है ना, ये बाज उतना ही ऊपर उठता जाता है। वो उस तूफान को अपने फायदे में बदल लेता है। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम जिसे हर व्यक्ति जानता है। धीरू भाई का जीवन एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे एक इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उनका सपना था कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सके। धीरू भाई ने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटा सा जॉब किया। उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों की तरफ नजर रखी और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद पर पूरा विश्वास दिखाया। कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मार्केट की जरूरत को समझते हुए अपने बिजनेस को उन जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया। आखिर में सभी चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो पहाड़ खड़ा किया, जो कि आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं ना और हार्ड वर्क करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुण नंबर 6 जो आपको एक बात से सीखना चाहिए, एक ईगल से सीखना चाहिए। द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने एक बात से पूछा कि तुम्हें इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए देख करके मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ते हो। तो बाज ने कहा कि मुझे ये नहीं पता होता कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हर बार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करूँ। बाज हर उड़ान में थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और तेज उड़ने की कोशिश करता है। एक बाज हर उड़ान के अंत में कुछ ना कुछ नया सीखता है। एक बाज के लिए उड़ान भरना सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर रोज, हर पल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि क्यों ना आज से अपने अंदर एक बाज को ढूंढा जाए। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ना है। तुम्हें अपने सपनों की तरफ नजर बनाए रखनी है, उन्हें हकीकत में बदलना है। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए, तो याद रखो कि तुम एक बाज हो, तुम साहसी हो, तुम शानदार हो, तुम जानदार हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए जरूरत से ज्यादा है। तो आज से अपने सपनों को सच करने की तरफ कदम बढ़ाओ। बाज की तरह उड़ान भरना सीखो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विश्वास रखो। जब बुरा वक्त आता है, तब जिंदगी अक्सर अंधकार से भरी हुई लगती है और नेगेटिविटी हर तरफ से घेर लेती है। ऐसे समय में इनसिक्योरिटीज और आशंकाएं व्यक्ति के दिल और दिमाग पर छा जाती है। यही वो समय होता है जब हम अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं और ये असुरक्षा हमारे विचारों और फैसलों पर असर डालने लग जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूँ जो आपको तब याद रखनी है जब आपकी जिंदगी का बुरा वक्त चल रहा हो। जिंदगी की राहों में ऐसे पल आते हैं जब हमें सब कुछ ठीक नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, या कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुरे वक्त में क्या याद रखना चाहिए। सिर्फ 2 बातें। आप इन दोनों बातों से ना अपने बुरे वक्त को ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल लोगे। बात नंबर 1, हर मुश्किल वक्त के पीछे एक सीख छुपी हुई होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं ना, तब हम सिर्फ दुख और तकलीफ देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको हर मुश्किल वक्त के पीछे कोई ना कोई एक लेसन जरूर दिख रहा होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो हर दिन प्रैक्टिस करेगा, लेकिन जब वो मैच खेलता ना, तो वो हमेशा हार जाता। हर बार जब वो हारता ना, तो उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा कोई बात नहीं, ये सब सीखने का मौका है, सीखते रहो। बच्चे को लगता था कि ये मुश्किल वक्त है और उसकी माँ उसको समझाती थी कि यही तो सीखने का वक्त है। पहले तो उस बच्चे को अपनी माँ की बातें समझ में नहीं आई। उसे अपने हारने पर हमेशा केवल दुख होता। लेकिन एक दिन उसने हार हार कर आखिरकार खुद से सोचा कि हो सकता है मेरी माँ ठीक बोल रही हो, और उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि वो जो गलतियां कर रहा था, उनसे उसको सीखना है कि उसकी कहाँ पे कमी रह रही है। उसने अपने खेलने के तरीके को सुधारा और एक दिन फिर वो मैच जीत जाता है। उस दिन उसने ये सीखा कि हार से कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार हारने पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि थॉमस एडिसन 1000 बार से ज्यादा बल्ब बनाने की कोशिश की इन्होंने। हारते रहे, हारते रहे, हारते रहे। वो जब भी फेल होते ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि हर बार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, और आखिर में अपनी सीखों को काम में लेके उन्होंने दुनिया को एक बेहतरीन इन्वेंशन दिया, लाइट बल्ब। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने स्कूल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं
नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिर में उन्होंने साइंस की दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया ना, जिसको आज तक हम लोग याद करते हैं। कुछ समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? हर बार हारना हार नहीं होता, हर बार दुख दुख नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई सीख होती है। हर बुरे वक्त के पीछे कोई सीख होती है, एक छुपा हुआ लेसन होता है। और जब जिंदगी जीना आता है ना, तब बुरे वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा याद रखो ये मेरी पहली बात, कि हर बुरे वक्त के पीछे एक छुपी हुई शिक्षा होती है, एक छुपा हुआ लेसन होता है, एक छुपा हुआ सबक होता है। बात नंबर 2, आपको बुरे वक्त में याद रखनी है कि हर अंधेरे के बाद में उजाला जरूर आता है, हर सांझ का सवेरा जरूर आता है। बहुत बड़ी सच्चाई है इस बात में, जो आपको बुरे वक्त से निकलने में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। जब भी आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है ना, वैसे ही बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त जरूर आता है। एक बार की बात है, एक किसान अपनी खेती में बहुत खुश था, सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन एक साल उसकी फसल सूख गई, बारिश नहीं आई टाइम पे। वो परेशान हो गया, उसने हर तरह से प्रयास किया, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया भाई, क्योंकि चीज तो भगवान के हाथ में थी ना। किसान बहुत उदास था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर आज अंधेरा है ना, तो कल उजाला पक्का होगा। उसने अपने दोस्त किसानों के साथ मिलकर अपनी खेती में बहुत सारे बदलाव किए, मौसम के हिसाब से, पानी के हिसाब से, कौन सा बीज डालना है, कौन सा खाद डालना है। और फिर कमाल हो गया। कमाल इसलिए हुआ क्योंकि अगर मेहनत करोगे ना, अपना काम करोगे, जो आपको करना चाहिए वो अगर करोगे, तो हर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त आना ही आना है। आपने कभी सोचा है आपको इतना बड़ा सपना देखने की जरूरत क्या है? एक बार 14 साल की उम्र में एक लड़का था, जिसने अपनी जिंदगी का सपना देखा कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। उसका नाम था जस्टिन बीबर। उसने अपने सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना किया। जब इन्होंने यूट्यूब पे गाने डाले तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया, मजाक बनाया, लेकिन भाई गिव अप नहीं किया। यही तो खास बात होती है इन लोगों की। आज जस्टिन बीबर ना दुनिया के एक फेमस सिंगर है। उन्होंने सबको दिखाया कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। बस आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कभी भी जब भी बुरे वक्त में फंस जाओ, जब आपको लगे कि भाई सब कुछ खत्म सा हो रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि कभी कभी लाइफ हमें बुरे वक्त के लिए चुनती है, ताकि हम सीखें, हम अपने आप को बेहतर बना सकें। और हम वास्तव में उस बुरे टाइम से निकल जाते हैं ना, तो हम पहले से बेहतर होते हैं, पहले से मजबूत होते हैं, पहले से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक बार मेरा एक दोस्त बहुत उदास था, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही थी। उसने बहुत बार इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार उसे फेल होना पड़ा। उसने मुझे बताया कि यार मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। मैंने बोला कि भाई क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा।